क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कहाँ का है सर? देखो, अगर एक रेशियो देके, एक प्रोपोर्शन देके एक रेशियो दे देगा तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। यहाँ पर नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। तो जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आपको जीरो से बता रहे हैं तो बिल्कुल भी ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, 20 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करना है? देखिए 3 का जो रिलेशन 20 के साथ है वही 7 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 3 को जिस प्रकार उसने 20 बनाया है उसी सेम लॉजिक से हम 7 को क्या बना सकते हैं। तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि सर 3 से हमें 20 ही तो बनाना है, तो 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 छंगे 18 हो जाएगा। सर हमें लाना है 20 तो इसमें हम कर देंगे 2 ऐड तो हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो चलिए 7 को भी हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 छंगे हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर हमने 2 ऐड किया था तो यहाँ पर भी हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो 42 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। पर देखिए सर 44 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम करेंगे क्या करें, अब हमारा तो यहाँ से आंसर नहीं आया, अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो डियर फ्रेंड्स, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा हम हर बार आपको बताते हैं कि आपको पता होनी चाहिए एनालॉजी की प्रॉपर्टी। 1 मिनट में बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जो देनी पड़ेगी वो देनी पड़ती है प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर मतलब सर अभाज्य संख्या। दूसरी प्रायोरिटी जो देनी पड़ेगी वो हमें देनी पड़ती है स्क्वायर को देनी पड़ती है। तीसरी प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी पड़ती है हमें क्यूब को देनी पड़ती है। उसके बाद सर हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये प्रायोरिटी है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नंबर एनालॉजी के सवालों को विदिन सेकंड में सॉल्व करने के लिए ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइम नंबर को चेक करते हैं। सर 3 तो हमारा प्राइम नंबर है लेकिन 20 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्राइम नंबर है, दूसरी प्राइम नंबर नहीं है, फिर प्राइम नंबर है, फिर प्राइम नंबर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर तो सारी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा, स्क्वायर को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए स्क्वायर को चेक करते हैं। यहाँ पर 3 है, कर देते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब सर 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर हमें 20 लाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सर अभी भी हम 2 जो है 20 से दूर हैं तो चलो इसमें 2 को ऐड कर देते हैं तो 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हाँ सर 20 तक तो हम पहुंच गए। तो चलो 7 के साथ वही सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। मतलब सर 7 का भी हम कर दे स्क्वायर। चलो करते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सताम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखो एक्स्ट्रा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 49 को भी हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 98। देखो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा 2 ऐड किया है ना, तो 98 में भी हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। 98 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। सर जी 100 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये होता है प्रॉपर्टी का खेल। यदि आपको प्रॉपर्टी पता है डियर फ्रेंड्स तो कोई सा भी सवाल विदिन 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। 10 के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने इस पूरी क्लास को अच्छे तरीके से और शिद्दत से देख लिया डियर फ्रेंड्स तो इतने टाइप के प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको एकदम जीरो से फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का। कैसे सॉल्व करना है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बी होल्ड को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है और इंडीड को DDEEIN
एन के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में कोर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो डियर फ्रेंड देखो, जब भी हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो हमें इन लेटरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा। बात क्या है सर, जितने भी लेटर यहाँ पर दिए जाएं, आप उस लेटर को एक बार मैच जरूर करा लीजिएगा। क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं? क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं? आप बोलोगे हाँ सर, बी होल्ड में BEHOLD है, BDEHLO है, दोनों लेटर सेम है, इंडीड में भी लेटर सेम है, तो मतलब लेटर को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो चलो अपना लॉजिक ढूंढते हैं, इस में लॉजिक क्या लगाया गया है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम देखें बी पहले स्थान पे था तो उसने बी को यहाँ पर पहले ही स्थान पर कर दिया है। तो यहाँ पर आई पहले स्थान पर था, लेकिन सर आई उसने यहाँ पर पहले स्थान पर नहीं किया। हमारा सारा लॉजिक यहाँ पर तो सर फेल हो गया। अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो आपको इनका एक बार लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो चलिए लेटर का हम प्लेस वैल्यू लिखकर आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर बी है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, एच है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। उसने इसको बनाया क्या है, अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, पहले बी लिखा है तो बी का प्लेस वैल्यू सर 2 हो जाएगा, डी लिखा है, डी का प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगा, ई लिखा है, ई का प्लेस वैल्यू 5 हो गया, एच है, एच का प्लेस वैल्यू 8 हो गया, यल का प्लेस वैल्यू 12 हो गया, ओ का प्लेस वैल्यू 15 हो गया। लॉजिक अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 5 8 15 12 4 को उसने लिखा है, 2 4 5 8 12 15 किया क्या है सर, आप बोलोगे सर इसको आरोही क्रम में लिख दिया है, जो संख्या बिखरी थी इधर उधर आगे पीछे करके लिखी गई थी उसी को उसने क्या किया है, एक सीक्वेंस में आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ लिख दिया है। आप बोलोगे हाँ सर यही लॉजिक तो लग रहा है। लॉजिक लग रहा है, तो चलो कोर्स के साथ यही सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा राइट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए कोर्स के साथ अप्लाई करते हैं। देखो सर, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन, आप बोलोगे सर 3, तो 3 के स्थान पर आपने क्या लिखा है, सी, तो सी से ऑप्शन तो चारों शुरू है, अभी हम आंसर नहीं दे सकते। देखो 3 के बाद कौन सी इससे बड़ी संख्या कौन है, आप बोलोगे सर 5, 5 पे कौन सा लेटर है, ई, तो सी और ई से हमारा आंसर शुरू होना चाहिए। सर सी ई से तो सारे ऑप्शन शुरू हैं। चलो आगे देखते हैं, 15 है, 21 है, 18 19 कौन सा लेटर पहले आएगा, आप बोलोगे सर 15 आएगा, तो 15 पे कौन सा लेटर है, ओ है, ओ के बाद कौन सा लेटर, इधर देखो ये सारे नंबर तो आपके हो गए ना। अब देखो 21 है, 18 है, 19 है, कौन सा नंबर पहले आएगा, 18, 18 पे कौन सा है, आर है, तो हमने आर कर दिया, 18 के बाद 19, 19 पे हमारा एस है, सबसे लास्ट में हमारा आएगा 21, 21 पे है यू, तो CEO RSU, CEO RSU, CEO RSU जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल था डियर फ्रेंड्स, अच्छे बच्चे इस लॉजिक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपका भविष्य में ऐसा प्रश्न कभी भी गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है मेरी 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न विद इन सेकंड में आप सॉल्व करना सीख जाओगे। सबसे पहले और जरूरी बात आपको हमेशा याद रखना है, सर हम याद क्या रखेंगे, याद रखना है डियर फ्रेंड्स आपको कॉमन याद रखना है। सर कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ का मतलब सर कोई ऐसी संख्या जो 2 जगह 3 जगह 4 जगह पर एक ही संख्या लगातार दिखाई दे जाए उसे हम बोलते हैं कॉमन बोलते हैं। बात इतनी समझ में आ गई, तो चलिए अब सवाल पे अप्लाई करते हैं और बेहतरीन तरीके से अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सर लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में 471 का अर्थ हेयर इज व्हाइट
है। 726 का अर्थ है व्हाइट हर काऊ है। और बोल रहा है और 629 का अर्थ काऊ गिव्स मिल्क है। उसी भाषा में हर का कूट क्या है? तो करना क्या है आपको? सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। सर कॉमन कैसे ढूंढेंगे? आप इस नंबर में सबसे पहले कॉमन ढूंढो। यहाँ पर 4 है, 7 है, 1 है। आगे यहाँ पर देखो 7 है, 2 है, 6 है। आपको कॉमन कौन सी संख्या दिखाई दी? आप बोलोगे सर नंबर में यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है। तो इस नंबर के लिए जो उसने कोड लिखा है एयर इज व्हाइट लिखा है, और 726 के लिए जो उसने लिखा है व्हाइट हर काऊ लिखा है। तो देखो 7 तो कॉमन मिल गया। अब हमें लेटर में कॉमन ढूंढना है, इस वर्ड में कॉमन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर व्हाइट है, हर है, काऊ है। यहाँ पर व्हाइट हमें कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। तो मतलब सर 7 का मतलब क्या लिखा जाएगा? व्हाइट लिखा जाएगा। 7 का अर्थ क्या हो गया? व्हाइट हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो सर 7 है, 2 है, 6 है। यहाँ पर ढूंढो कॉमन नंबर में। 6 है, 3 है, 9 है। तो यहाँ पर आपको 6 दिखाई दिया, यहाँ पर आपको 6 दिखाई दिया। तो नंबर में कॉमन तो 6 दिखाई दिया। इसके लिए उसने यहाँ पर कोडित किया है और इसके लिए उसने यहाँ पर कोडित किया है। तो 6 यहाँ पर हमें नंबर में कॉमन मिल गया। तो अब इसको हम वर्ड में ढूंढते हैं कि कॉमन कौन सी संख्या है। सर व्हाइट है, हर है, काऊ है। काऊ गिव्स मिल्क है। कौन सा वर्ड आपको कॉमन दिखाई दिया? आप बोलोगे सर यहाँ पर भी काऊ है, यहाँ पर भी काऊ है। मतलब 6 का उसने जो कोडित किया है वो लिखा है काऊ को। अब करेंगे क्या सर? आप ऐसी संख्या ढूंढो जहाँ पे 7 और 6 दोनों संख्या दिखाई दे। आप बोलोगे सर 7 और 6, 7 और 6 तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 7 के लिए उसने व्हाइट लिखा, हमने व्हाइट को कट कर दिया। 6 के लिए उसने काऊ को लिखा है, हमने काऊ को कट कर दिया। तो 6 भी कट हो गया, 7 भी कट हो गया। यहाँ पर हर बचा है, यहाँ पर 2 बचा है। तो हर के लिए हम कोड क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर 2 लिखेंगे। वो पूछ क्या रहा था? यही तो पूछ रहा था कि हर का कोड क्या होगा। तो आप बोलोगे सर डी होगा, और डी ऑप्शन डी में 2 होगा और डी ऑप्शन में दिया गया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।